मन टूटिया महातारी, बेटा बेटी के स्कूल भेजाओ। मन टूटिया महातारी, बेटा बेटी के स्कूल। बेटा बेटी पढ़तो तो घर में पढ़े तो, नानी नातिन सभी उधार पाए तो, बढ़ जाए तो इज्जत। नहीं है कि गांव का बेटी कुछ नहीं कर सकती है, समाज का बेटी कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा। सिर्फ शिक्षा प्राप्त होने का। हम चले तुम चलो सभी लोग चले, चले शिक्षा का दीप जलाएं, चले शिक्षा का दीप जलाएं। दुख के साथ पढ़ाया हुआ। मेरी मम्मी पापा मजदूरी करते थे। हाँ। बहन मजदूरी करती थी। और हमने मेरा पढ़ाई में बाधा आया। लोग मम्मी पापा घर से मतलब बोलते थे कि अब पढ़ाई नहीं। लोग जो हैं अनपढ़ जो लोग हैं, क्यों नहीं अपना बच्चे को पास में स्कूल रहने पर भी, टीचर रहने पर भी आप बच्चे को पढ़ा। अभी हमारी मौजूदगी गया के गांधी मैदान में है और हमारे साथ गया की एक ऐसी बिटिया है जो कहीं न कहीं भाग दौड़ करके अपने गरीबन जीवन जी करके जो है पढ़ाई की है और ये चाहती हैं कि ये पढ़ाई का जोत जो है, शिक्षा का जोत जो है हमारे तमाम समाज को मिले और उसके लिए जो है एक जागरूकता अभियान का गीत भी गाती हैं, साथ में जो है समाज सेवी कार्य भी करती हैं। जिनको जो गांव में यदि हॉस्पिटल जाना हो, उनको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल रही हो, गाड़ी की सुविधा नहीं मिल रही हो, तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है ये कार्य करती हैं और एक समाज सेवी, बहुत ही कम उम्र की समाज सेवी बिटियां हैं। इनसे विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कम उम्र में इतना संघर्षशील अपने समाज के लिए त्याग कैसे आया आपके पास। सबसे पहले तो स्वागत होगा आपका। मेरा नाम मीना कुमारी है और मेरा घर जंगलडी है, गुड़ारू थाना प्रखंड वही है। तो हमारा जो समाज की बात हो रहा है, इस बीच की भी समाज की बात हो रहा है। समाज हमारा जागृत नहीं होने के कारण हमारा समाज क्या हो रहा है, सब चीज से क्या दबा हुआ है। हाँ। हम चाहते हैं कि हमारा जो समाज है क्या हो, हमारे देख के और लोगों को देखकर क्या हो शिक्षा प्राप्त करे और लोगों को क्या हो सूझबूझ दे। आज हम गांव में समाज सेवकाई करते हैं, तो सेवकाई क्या है, जगह जगह सेवकाई की ये अर्थ है कि जहाँ पे एम्बुलेंस का जरूरी नहीं है तो वहाँ पे लोग मेरे पास आते हैं, दीदी फोन लगाइए तो वहाँ पे क्या करते हैं, सुविधा दिलवाते हैं। मेरा ये सेवकाई समाज का जरूरी है, इसलिए समाज सेवकाई का जरूरी है कि हमारे पास बुद्धि और ज्ञान है तो हम एक दूसरे को भी दे सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि गांव का बेटी कुछ नहीं कर सकती है, समाज का बेटी कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा। सिर्फ शिक्षा प्राप्त होने के बाद। अच्छा, आप खुद कितना पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक तक पढ़े लिखे। कैसे कैसे पढ़ाई की आप? हमारा पढ़ाई तो बहुत दुख के साथ पढ़ाया हुआ। मेरी मम्मी पापा मजदूरी करते थे। हाँ। बहन मजदूरी करती थी। और हमने मेरा पढ़ाई में बाधा आया। लोग मम्मी पापा घर से मतलब बोलते थे कि अब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। और फिर भी हम जगह जगह 1 महीना 2 महीना का ट्रेनिंग के रूप में होता था, वहाँ पे जाके हम पढ़ाई करते थे। अच्छा। और आज हम पढ़ाई उस झेलते हुए मैट्रिक तक पढ़ाई की। मम्मी पापा चाहते क्या थे कि पढ़ाई नहीं करो, घर का चूल्हा चौका करो बस? मम्मी पापा कहना था कि घर का जो काम है सब दिन तो करना, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे और इसी कारण वो भी कहते थे कि हम तो शिक्षित नहीं है तो तुम भी शिक्षित करा के क्या करोगे। अच्छा, इतना हाँ। तो उसमें हमको कहना है कि हमारी मम्मी पापा तो अनपढ़ है मगर हम भी अनपढ़ बन के नहीं रहेंगे, हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, लोगों के बीच में समाज सेवकाई करें। आज हम समाज सेवकाई कर रहे हैं, 22 साल उम्र है मेरा और हम समाज सेवकाई कर रहे हैं। इतना कम उम्र में समाज सेवी बनना मतलब? समाज सेवकाई का मतलब है कि मेरा जो लोग है, मेरा जो समाज है अभी तक क्यों सोया हुआ है, अभी तक यस सर नो सर करने में क्या है, करने के अर्थ किया है। हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, मगर अगला आदमी जब प्रणाम दीदी प्रणाम भैया करके उसको इज्जत हम दे रहे हैं, हमारा लोगों की इज्जत क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे भी लोगों की इज्जत मिलना चाहिए ना। हमारा समाज का लोग क्यों दबे हुए हैं, मांझी समाज क्यों दबे हुए हैं? क्योंकि शिक्षा न रहने के कारण। इसलिए हम समाज में जागृत करने के लिए हम आवाज उठाए हैं कि हमारा समाज हमें देखकर और को बेटियों को देखकर क्या करेंगे, समाज को सुधारेंगे। मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो मिशन लिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उस मिशन को आप भी पूरा करना चाहते हैं? हाँ, पूरा करना चाहते हैं। शिक्षित बनाते हैं। क्यों नहीं, नौकरी बातें करना है कि अगर दूसरा जाति भी नौकरी कर सकता, मांझी समाज क्यों नहीं नौकरी कर सकता? वो भी कर सकता है। वो भी जब पढ़ाई लिखा कर नौकरी कर सकते हैं, कलेक्टर, जज और पुलिस बन सकते हैं, तो हमारा जाति क्यों नहीं बन सकते? हमारा जाति पढ़ लिख कर भी बनेंगे,
क्योंकि क्या है, उसको सुझाव की जरूरी है। वो परंपरा लेकर आ रहे हैं कि हमारा जो समाज था अनपढ़ थे, हम भी समाज में अनपढ़ रहेंगे, मगर उसी गली से निकलकर हम समाज को बीच में दिखाना चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी भी क्या करेंगे, समाज में नौकरी कर सकते हैं। कब? जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तब। और क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको स्कूल भेजना होगा। आप मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करते भर में भी आपको बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। चलिए चलिए, कमाल का है। अच्छा, स्टेज पर अभी भाषण दे रही थी आप, लगभग जो है सभी लोग आपको जो है गौर से देख रहे थे। इतना धाकड़ भाषण जो है कहाँ से सीखे आप? देखिए, समाज में जो विपत्ति आ रहा है, संकट आ रहा है, अभी जगह जगह सर्वे हो रहा है, जगह जगह सर्वे ना हो रहा था उस समय भी मैं सताया जा रहा था। आज तो मतलब अलाउ निकाल दिया कि आज इस गांव मतलब सर्वे होगा, हर एक जिला में सर्वे होगा। मगर सर्वे होने से पहले हमारे गांव में जगह जगह में लोग को सताया जा रहा है। बड़े बड़े लोग, महात्मा लोग, क्या कर, ठेकेदार लोग सताया जा रहा है कि इस जमीन में तुम बस नहीं सकते, मेरा जमीन है, मेरा जमीन है। हर एक तरह तरह की बातों को बताया गया। मगर हमको वहां से हमको जागृत करना है कि जागो, मीटिंग में जाइए, समझिए कि हमारा समाज जागृत न होने के कारण, हमारा भूया एकता न होने के कारण लोग सताया जा रहा है कि मांझी समाज कहाँ जाएंगे। आज मांझी समाज का वोट सब कुछ है, जनता भी है, जनसंख्या भी, सब कुछ है, मगर फिर भी भूया लोगों को क्या कारण क्या है कि सताया जा रहा है। अच्छा, बड़े बड़े संगठन है, आप जो एक महिला हैं, लड़की हैं, कम उम्र में बड़े बड़े लोग हैं आपके समाज में, विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ तक के केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में मंत्री हैं। वो लोग जो है अलग उनका मिशन है, लेकिन आपका मिशन कुछ अलग है। आपके समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे कुरीतियों में जूझ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने बोल रही हैं कि गांव गांव जो है सर्वे हो रहा है, और सर्वे में जो खेत में कौन सा कागजात लगता है, क्या लगता है, और कहीं ना कहीं उसका जो है जानकारी नहीं है, तो लास्ट जो मैसेज है उन लोगों तक ही पहुंचाने वाली है। हाँ, हम पहुंचाने वाले हैं और लोगों को जागृत करते हैं कि अगर आप लोग घर पे रहकर दारू पीने में 200 रुपया लगा दीजिएगा, 500 रुपया लगा दीजिएगा, और जहाँ पे 100 रुपया जो खर्चा है गाड़ी भाड़ा लगाकर एक अच्छा सामाजिक बातों को सीखने के लिए अगर ना आपको जाते हैं, तो जो आप 500 रुपया जहाँ पे खर्चा कर रहे हो, जहाँ पे 100 रुपया खर्चा रहा, तो 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं, आपको जीवन भर आपको सामाजिक शिक्षा मिलेगा, जगह मिलेगा, आपको बच्चे का सुधार समाज होगा। तो वहाँ पे जाइए और जागृत करने के बाद में यहाँ पे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उस गांव से, जंगलडीहा गांव से अभी हम लोग 80 लोग व्यक्ति लोग आए हुए हैं, क्योंकि उस गांव में हर एक तरह का लोग क्या करते हैं, धमकी देते हैं कि आप इस जमीन में नहीं बैठ सकते हैं, ये जमीन ये है वो है, हर एक तरह तरह की बात को बताया जाता है। एक बार नहीं कई बार हम क्या किए, सीओ से भी और बहुत विदेशी लोग आए उस गाँव में, और उससे हम परिचय लेकर हम बोले, यही बात बोले कि आप कहाँ से आए, आपको सरकार के आदेश दिया इस जमीन को नापने के लिए। हर एक तरह से हम उसको बातें पूछे और हम उससे लड़ाई भी किए, मगर 1 से 2 बार 3 बार वो व्यक्ति फिर दोबारा नजर नहीं आया, क्योंकि वो व्यक्ति क्या था, फॉरवर्ड थे, और वो जमीन को क्या कर रहे थे, वो लेना चाहते थे। और उस चीज के लिए हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, हमारे जाति के लोग को जागृत कर रहे हैं कि अगर आप सोए रहिएगा तो आप एक दिन का जाइएगा, फुटपाथ पर आ जाइएगा, और वो ज्यादा क्या करेंगे, बड़े बड़े अथी रहेंगे जो क्या करेंगे, आपको फुटपाथ के नाम पर, गरीब के नाम पर आप इतना पैसा नियुक्त कर दिया जाएगा, आपको ये चीज दिया जाएगा, आपको वो चीज दिया जाएगा। तो क्या सबसे पहले तो आप निकालने की काम किए, फिर आप उसको सेवकाई कर रहे हैं, तो क्या उससे हम लोग का भरण पोषण हो जाएगा? कौन ऐसा भूया जाति में 4 गो लड़का, 5 गो लड़का, 6 गो लड़का, किसको घर में नहीं है? क्या उतना में क्या प्रवास हो जाएगा? उन लोग को हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए हम लोग लड़ने की ताकत कर रहे हैं और सरकार से मांग करेंगे कि जिस जगह पे सताया जा रहा है वहाँ पे आप भी नजर डालें। अच्छा, गांव में कहीं ना कहीं आप समाज सेवी हैं, कम उम्र के हैं, बड़े बड़े लोग भी जो है समाज सेवा कर रहे हैं, क्या आपका बात लोग सुनते हैं? सुनते हैं कि चलिए अच्छा बात है। पहले तो हम लोग इतना मीटिंग वगैरह नहीं होता था, मगर अगर आप ले जा रहे हैं मीटिंग में, अच्छा बात समझाया जा रहा है, तो आने के लिए भी तैयार होती है। अच्छा, किन किन लोगों से सहयोग मिलता है आपको इस कार्य को करने में, समाज सेवा करने में? हमारे गाँव में है वार्ड सदस्य हैं और हमारे प्रिय भाई बहनों हैं, उस सबसे भी हमको सहयोग मिलता है। मांझी समाज में कि दीदी आप, क्योंकि हम उसको यही बात बुलाते हैं, अगर मैं कोई तरह की मुसीबत आता है तो मेरे पास आते हैं, तो ये बात को बताते हैं कि आज हम इतना आप लोग का सहयोग करते हैं, किस वास्ते सहयोग। आप जब कहीं हम मीटिंग में जाते तो आप लोग भी चलिए, वहाँ पे बताया जाता, उसको बारे में समझिए। तो बोलता कि दीदी हाँ ठीक बात बोल रहे हैं, नहीं मीना आप ठीक बात बोल रहे हैं, ऐसा बात को देखा जाएगा, और उसी बात पर लोग आते हैं, स्थिति होते हैं। शिक्षा रूपी गीत भी गा रहे थे बच्चों के लिए, मन टूटिया महातारी, बेटा बेटी अपन पढ़ाओ, शिक्षा को जागरूक करने का प्रयास करती हैं। वो गीत को जो है मेरे दर्शकों को गुनगुनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम छोटा सा गीत को गाते हैं। अनपढ़ के रूप में हमें देखा है कि अनपढ़ हमारा लोग जो हैं, अनपढ़ जो लोग हैं, क्यों नहीं अपना बच्चे को
पास में स्कूल रहने पर भी, टीचर रहने पर भी आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उसी पर हम छोटा सा गीत को मतलब गाना चाहते हैं। मन टूटिया महातारी, बेटा बेटी के स्कूल भेजाओ। मन टूटिया महातारी, बेटा बेटी के स्कूल भेजाओ। बेटा बेटी पढ़तो तो घरवा पढ़े तो, बेटा बेटी पढ़तो तो घर में पढ़े तो। मन टूटिया महातारी, बेटा बेटी के स्कूल भेजाओ। मन टूटिया महातारी, बेटा बेटी के स्कूल। बेटा बेटी पढ़तो तो घर में पढ़े तो, नानी नातिन सभी उधार पाए तो, बढ़ जाए तो इज्जत तो। मन टूटिया महातारी, बेटा बेटी के स्कूल भेजा। मन टूटिया के बाप, बेटा बेटी के स्कूल भेजा। चलिए, कमाल का है। एक और था आपका। हम चले तुम चलो सभी लोग चले, चले शिक्षा का दीप जलाएं। चले शिक्षा का दीप जलाएं। घर से चलो आंगन से चलो, घर से चलो आंगन से चलो। हम चले तुम चले सभी लोग चले, आए शिक्षा का दीप जलाएं। आए शिक्षा का दीप जलाएं। चलिए, कमाल का है। और शिक्षा का दीप जलाने में कितने लोग जो है आपका सहयोग और सुनते हैं और सहयोग करते हैं? वहाँ पे गांव बहुत लंबा चौड़ा गांव है, मगर अभी भी एक दूसरे को अगर हम बात बोल देते हैं कि आप मीटिंग में चलना है या कोई सामाजिक बातों को बता रखते हैं, तो कम पर 200-300 लोग हमारी बातों को मानते हैं। अच्छा। और ऐसे जगह जगह तो हम मीटिंग करते रहते हैं, समाज में घूम घूम के काम करते रहते हैं। कहीं 60 लोग, कहीं 70 लोग। अभी भूया बीघा में भी मीटिंग चल रहा है, तो कल रविवार है तो कल वहाँ पे मीटिंग दिया जाएगा। और समाज में लोग कहते हैं और चाची लोग हैं तो बोलते हैं कि ऐसा बेटी है तो गांव में घूर घूर के क्या कीजिए, आपको जागृत कीजिए, ताकि आपको देखकर और लोग क्या हो, विकास हो और ऐसा निकलने पाए। ये सिलसिला आपका कब तक चलेगा? जब तक जान रहेगा तब तक। जब तक जान रहेगा तब हाँ। तक। कहीं ना कहीं शादी विवाह हो गया आपका, आपके हस्बैंड इसमें किस प्रकार से सहयोग करते हैं? अच्छे सहयोग करते हैं। हाँ। ऐसा बात नहीं कि सहयोग नहीं करते हैं, मगर कभी कभी चिड़चिड़ाते हैं कि आपको वहाँ से क्या मिलता है। अच्छा। मगर हम बोलते हैं कि देखिए, गांव सुधारने में कोई मिले अथवा नहीं मिलेगा, मगर लोग तो याद करेंगे ना। अच्छा, कि नहीं, निस्वार्थ भाव से किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं आता? नहीं, कोई लोभ नहीं। अच्छा। जब गांव में समाज में हमको सुधार करना है तो क्या लोभ करेंगे? जैसे हम गुजरे हैं उस तरह से वो भी गुजर रहा है, तो लोभ किस बात का है? कोई बात का लोभ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या नाम हुआ आपका? मीना कुमारी। मीना कुमारी। तो हमारे साथ मीना कुमारी थी, जो मांझी समाज से आती है। शिक्षा का जोत जलाने का एक जोत लेके चली हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज को जागृत करने का प्रयास कर रही हैं गीत के माध्यम से। और गांव-गांव जो है घूम करके मांझी समाज के तमाम गार्जियंस को, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उनको जगाने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि मांझी समाज में जितने भी बच्चे हैं पढ़े लिखे अफसर बने और अच्छे अच्छे पद का जोत जलाइए घर में, ताकि आपका बच्चा जो है पढ़े लिखे महान बने।